देवाय नमस्ते जसधमे स्वया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अब तेरे। वंदना 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 वंदना। मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों,
असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगलमय पावन दिवस परम पूज्य गणवच्छेदक समता विभूति श्रद्धे श्री गोकुल चंद जी महाराज साहब की पावन पुण्य स्मृति है। उन्होंने अपने संयम की आराधना साधना से जहाँ अपना कल्याण किया, वहाँ अपनी चरण शरण में आने वाले समस्त भव्य जनों के उद्धार में निमित्त बने। पंजाब देशोद्धारक परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री अमर सिंह जी महाराज साहब, उनके 12 शिष्यों में एक शिष्य थे परम पूज्य स्वामी श्री बालक राम जी महाराज साहब। उनके आगे शिष्य थे परम पूज्य गणावच्छेदक सिद्ध महापुरुष श्री लाल चंद जी महाराज साहब, और उन्हीं के आगे शिष्य थे परम पूज्य समता विभूति श्री गोकुल चंद जी महाराज साहब। तो इनकी जिंदगी के कुछ घटनाएं, कुछ किस्से गुरुदेव फरमाया करते हैं कि इन्हें अपने बड़ों की सेवा भक्ति के लिए कितने वर्ष उनके साथ ही रहना है। सियालकोट में बहुत लंबे टाइम तक, जहाँ परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी महाराज साहब, उन्हीं के चरणों में स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज साहब सेवा भी करते हैं और प्रवचन भी संभाल रहे। एक बार किसी साध्वी ने कह दिया कि यदि ये भगवती सूत्र कर लेना फिर हम समझे नहीं कुछ आता जाता है। और हरियाणा के थे, शायद बात मन को लग गई। तो गुरुदेव फरमाया करते हैं उन्होंने लगभग 10 साल भक्ति जी सूत्र पे ही व्याख्यान दिए। जिस सूत्र के लिए कहा जाता है बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, और उनके सहजता सरलता के कारण मुख से निकले हुए शब्द भी अक्सर सत्य होते थे। उनकी जिंदगी की एक अहम घटना जो मुझे डिस्कस करने का भाव है, वो वास्तव में सच्चे संत थे। उनमें समता थी, शांति थी, किसी को भी पीड़ा पहुंचाए बिना अपने कर्म काटने की भावना थी। और गुरुदेव फरमाया करते हैं जब लास्ट टाइम था, कभी कान में वेदना हुई तो घर से बादाम रोगन ले आए संत कि कान में बादाम रोगन डाल दिया। अब वो बादाम रोगन डाला है, वो रात्रि का समय विश्राम में है, मगर धीरे धीरे ब्राउन चींटियां, भूरी कीड़ियां शुरू हो गई आने। और जब शुरू हुई है, इस कान से काटते काटते आंख के पास यहाँ होल करते हुए निकलने लग पड़ी। कितनी वेदना हुई हो। एज्यूम करके भी होता है कि एक चींटी यदि सोते सोते काट जाए ना, आंख खुल जाए, तो उसी टाइम उसको ऐसे ऐसे करके उतारने की कोशिश करता है व्यक्ति, मगर वो चींटियों की लाइन आ रही है और यहाँ से खोखला करते हुए रास्ते को काटते काटते आगे आ रहे। सुबह हुई, संत आए वंदन करने के लिए, बच्चा खान लेने के लिए। जब देखा उजाले में कह रहे इतनी चींटियां, और किसी को बताया तक नहीं। कहने लगे गुरुदेव आपको इतनी चींटियां काट रही है, आपने किसी को रात को आवाज क्यों नहीं दी? कहने लगे यदि आवाज देता तो अयत्ना हो जाती। क्या हो जाती?
अयत्न हो जाती, मैं हिलता तो भी अयत्न हो जाती, कहीं कि उनकी विराधना ना हो जाती, तो मैं यूं का यूं ही लेटा रहा। ये अपना काम करते रहे और मैं अपना काम, अपनी साधना। कहने को बोल देते हैं अन्यत्व भावना, मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, मगर उस शुद्ध निश्चय नय में स्थिर होने के लिए जब ऐसी परिस्थिति आए तब पता चलता है वो आत्मा कितनी वास्तव में समता विभूति। तो उनकी ज़िंदगी का ये इंसिडेंट बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। जब कभी भी ये सुनते हैं तो ख्याल आता है अरे इतनी समता भी होती है। और ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज साहब, जिनके शिष्य बने थे परम पूज्य पंडित रत्न स्वामी श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब। और स्वामी श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के आगे शिष्य विश्व केसरी श्री विमल मुनि जी महाराज साहब। भले प्रचार की दृष्टि से उनका रास्ता अलग हो गया, और श्री दर्शन मुनि जी महाराज साहब, जिनकी भजन संध्या में आप लोग अक्सर गुनगुनाते हैं, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की, उनकी रचना है। और आगे चले तो परम पूज्य उपाध्याय भगवंत गुरुदेव आगे शिष्य। तो मीन्स उन समता विभूति आत्माओं की समता को नमन करना है। आज का दिन यदि हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, या किसी को कहते हैं आज सामायिक करो, तो ये उनकी उस समता के पर्याय को नमन किया जाता है। अभी तो वो देव पर्याय में होंगे, मगर इतना ध्यान रखना है, जम्बू नंदी जी सूत्र, उसके स्टार्टिंग में ही हमारे पास जहाँ 24 तीर्थंकरों के नाम, गणधरावली और फिर स्थविरावली शुरू हो जाती है युग प्रधानाचार्यों की। तो उनमें से सारे तो मोक्ष में गए नहीं है, बाद वाले तो जम्बू स्वामी जी के बाद देखा जाए, मगर उनको भी आचार्य देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण जी महाराज, उन्होंने उन्हें भावपूर्वक वंदन किया, याद किया और उन्हें वंदन किया। यदि कोई यह प्रश्न करे जो देवलोक में है उन्हें वंदन नहीं किया जा सकता, मिथ्यात्व का दोष लगे, तो ये इलॉजिकल बात है। क्योंकि एक साधक क्यों वंदना कर रहा है? उनकी समता को, उनकी साधना को, उनके संयम को याद करके उसे वंदना कर रहे हैं, देव पर्याय को वंदन नहीं कर रहा। और यहाँ तक इवन ये भी आता है कि जिसने संयम साधना करते करते लास्ट में समाधि पूर्वक काल करके यदि सपोज देव गति प्राप्त की है, तो उनका भी अवर्णवाद ना करे। अवर्णवाद का मतलब उनकी निंदा, अरे क्या है जी, यहाँ तो पहले संयम पालो, फिर वहाँ जाकर के पूरी ऐश करते हैं, देवियाँ होती हैं, भोग भोगते हैं, क्या फ़ायदा ऐसे संयम तब का। मीन्स इस तरह से उनकी अवहेलना करने वाला व्यक्ति दुर्लभ बुद्धि बनता है। दुर्लभ बुद्धि मीन्स उसे फिर आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में बुद्धि की प्राप्ति, सच्ची समझ की प्राप्ति इजी नहीं होती। बहुत कठिनता से उसे सही का ज्ञान और सही के प्रति समर्पण जागृत हो पाता है। तो सपोज जिन साधकों ने देव पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, तो उनकी अवहेलना नहीं करनी। ये नहीं कहना कि अब तो देव पर्याय में है, क्यों उन्हें वंदना करें। तो वंदना का भाव उनके वंदनीय उस पूर्व भाव के साधना के कारण है। तो आज उनके उन गुणों को स्मरण करते हुए, उनकी समता, उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी यत्न, उन सबको याद करते हुए उनके उस चारित्र को भावपूर्वक वंदन करते हैं कि उतनी नहीं, कुछ अंशों में ही समता आ जाए, शांति आ जाए और गुरु के प्रति समर्पण का भाव आ जाए। तो हम पहुँचे अपने टॉपिक पे। हम श्रवण कर रहे हैं षट आवश्यक, जिन्हें करना एक मोक्ष के अभिप्सु के लिए, मोक्ष की चाह रखने वाली आत्मा के लिए परम आवश्यक रहता है। पधारी विराज। तो मोक्ष की कामना करने वाली उस आत्मा के लिए
इन 6 चीज़ों का ज्ञान और इन 6 चीज़ों का आचरण परम आवश्यक है। तो वो 6 चीज़ें कौन सी थी? सामायिक 1, चतुर्विंशति 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कायसर 5 और पच्चखान 6। तो हम अभी प्रतिक्रमण के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं। प्रतिक्रमण करना क्यों जरूरी है? प्रतिक्रमण का मीनिंग क्या है? प्रतिक्रमण किस किस को करना चाहिए? तो यहाँ पर सर्वप्रथम प्रतिक्रमण का मीनिंग समझेंगे। डेली रूटीन लाइफ में भी व्यक्ति बहुत बार इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि फिर बाद में खुद को कोसता है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, और बहुत बार गलत चीज़ें कमिट करता जाता है, करता जाता है, और एक समय आता है वो अपनी गलतियों से उभर नहीं पाता, अपनी कमियों को छोड़ नहीं पाता, और जब छोड़ नहीं पाता तो वो उस व्यक्ति का पतन और होता चला जाता है। फिर उसे ऐसा लगने लग जाता है मैं इस बुराई से कभी बाहर नहीं आ सकता। मगर प्रभु ने कहा कि यदि तुम उत्तम लेवल पर आना चाहते हो तो तुम्हें अतिक्रमण के स्थान पर प्रतिक्रमण करना है। अतिक्रमण का मतलब अपनी मर्यादा को लांघ करके जब हम बाहर आए उसका नाम है अतिक्रमण। और दोबारा से रिटर्न बैक टू, बोलते हैं ना, अपने लिमिट में दोबारा वापस आ जाना, उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। और यदि हम पूर्व शास्त्रों को देखें तो आचार्य हरिभद्र जी ने प्रतिक्रमण का मीनिंग बताते हुए अपने से भी पूर्वाचार्यों की गाथा उद्धृत की है, वहाँ रेफरेंस दिया। स्वस्थानात् यत् परस्थानं प्रमादस्य वशात् गतः तत्रैव क्रमणं भूय प्रतिक्रमणम् उच्यते। जब कोई आत्मा अपने स्थान से मीन्स किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, विनम्रता है, मॉडेस्टी है, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ है, मीन्स अपनी जो नेचर थी, अच्छी चीज़ थी, उस चीज़ को छोड़ करके पर स्थानम, दूसरा बुरा है तो हम भी बुरे बन गए, हमने भी उसके साथ कैसा व्यवहार कर लिया? बुरा। वो बुरा सोचता है तो हमने भी बुरा सोचना शुरू कर दिया। वो सामने वाला कभी इल मैनर्ड में बात करता है, हमने भी स्टार्ट कर दिया गलत बोलना। वो कभी हमारी शारीरिक दृष्टि से अवहेलना करता है, हमने भी स्टार्ट कर दिया। मीन्स हमने अपनी नेचर को, अपनी हैबिट को, अपने नेचुरल जो एबिलिटीज़ है उनको क्या कर दिया? छोड़ करके हम उससे प्रभावित होकर के उस जैसे बन गए। मीन्स अच्छे से हम क्या बन गए? बुरे बन गए। तो जो आत्मा अपने स्थान से, अपने नेचुरल जो स्वरूप है उससे उठ करके दूसरे स्थान में, मीन्स पर भाव में जाता है, स्वभाव को छोड़ करके पर भाव में जाता है। तो यदि सपोज पर भाव में गया, वो व्यक्ति बुरा बन गया है आज, बुरा क्यों बना? बुराई के कारण। वैसे बुरा कोई नहीं होता, बुरा क्यों है? उस बुराई के कारण। और जब उसे रियलाइज हुआ कि ये बुराई मेरी आत्मा को अशांत बना रही है, मुझे स्ट्रेसफुल बना रही है, मुझे भयभीत बना रही है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रही है, तो जो अभी तक यहाँ पर था वो गलत व्यक्ति जैसा बनने जा रहा था, अब वो पर स्थान से, उस आउट ऑफ लिमिट वाले स्थान से दोबारा से किस में आ गया? अपने लिमिट में। मुझे वैसा नहीं बनना है, मुझे वैसा नहीं बनना है। मैं जैसा हूँ, जो मेरे भीतर से आवाज़ आती है, मुझे उसी को अपनाना है। तो कहा तत्रैव क्रमणं भूय। जब आत्मा का क्रमण का मतलब होता है क्रमोपाद विक्षेपे धातु है। क्रमण का मतलब अपने कदमों को उठा करके मंजिल की ओर बढ़ाना, चलाना। तो जो कदम अभी सपोज करो घर से बाहर निकले थे, बहुत बार होता है ना, झगड़ा हो जाता है,
एक बार एक बहन आई, उनके साथ उनकी बहू रानियाँ भी थी और बहू रानियाँ साथ थी। तो मैंने देखा चेहरा उड़ा हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे महाराज जी आज मम्मी जी घर छोड़ करके चले गए थे। आज घर छोड़ करके मम्मी जी क्यों चले गए? पिताजी की और पति देव की नेचर मैच नहीं करती, नेचर मैच नहीं कर रही, बार बार झगड़ते हैं, बार बार इरिटेट होते हैं, एक दूसरे को बहुत चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं मेरी रसोई अलग कर दो, वो बोलते हैं कि मेरा घर अलग कर दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो मैंने सोचा कि मैं रोज रोज ये बातें नहीं सुन सकती। मैंने 50 साल लगा दिए इन लोगों के लिए। तो मैंने बिना बताए मोबाइल भी घर पे छोड़ दिया, पर्स भी घर पे छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके चुपके से गांव के बाहर एक जो कोई सुनसान सी जगह है जहाँ किसी का मंदिर इत्यादि बना हुआ है, वहाँ जाकर बैठ गए और ये सोचा कि मैं गुरुजी के चले जाऊँ। अब इतनी बात हुई, घर वाले तो परेशान हो गए, फ़ोन कर रहे हैं सब रिश्तेदारों को, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। किसी को ये हो रहा है कि सब कुछ तो यहीं छोड़ गए, ये ना नहर में जाकर के छलांग लगा दी हो। मगर जैसे कैसे किसी ने इन्फॉर्म किया कि आपके मम्मी जी वहाँ बैठे हुए, और उनको बिठा करके जब गुरुओं के चरणों में लेकर के आए, कहने लगे महाराज जब तक तो मैं घर से बाहर गई थी ये सारे तड़प रहे थे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अपने घर से निकले और शांत हो गए, पुनः अपने घर में आए तो क्या हो गए? शांत हो गए ना। मीन्स अतिक्रमण, मीन्स अपने घर, अपनी मर्यादा, अपनी शांति जब प्रभावित हो गई, बंदा अशांत हो गया तो क्या हुआ? बाहर की ओर कदम बढ़े। अब पुनः दोबारा से जो घर से बाहर निकले हुए कदम थे उन्हें पुनः अपने घर की ओर लौटाना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। उसका नाम क्या है? ये तो दुनिया का एग्जाम्पल है, मगर आत्मा का एग्जाम्पल, जो आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप से, उस मर्यादा से जब आत्मा बाहर जाती है तो वो अशांत है, वो कर्मों के नए नए बंध कर रही है, वो अपनी ग्रोथ को रोक रही है। मगर पुनः दोबारा से अपने ही मर्यादा में लौटना, अपने ही नियमों में आना, उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु प्रतिक्रमण करने से आत्मा को क्या मिलता है? पड़ी कमणेणं भन्ते जीवे किम जणे। प्रतिक्रमण करने से आत्मा को क्या मिलता है? अब प्रतिक्रमण भी देखा जाए तो मोटे रूप से 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के? कितने तरह के? 5 तरह। पहला प्रतिक्रमण दैवसिक प्रतिक्रमण। कौन सा प्रतिक्रमण? दैवसिक। दैवसिक का मतलब सपोज हम जब उठे, उठने के बाद हमने जो कुछ भी किया उसमें हमने कुछ गलत सोचा भी हो सकता है, किसी को गलत बोला भी हो सकता है, हमारे पैर के नीचे कोई जीव आ भी गया हो सकता है, हमारी गाड़ी के आगे कोई चीज़ आ गई हो सकती है। अब ये सारा दिन हमने शाम को जब बैठे ना तो हमने सारा रिकॉल किया। किसको रिकॉल किया? किसको रिकॉल किया? पूरे दिन को, पूरे दिन के ऊपर हमने इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट कर दी। हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, कहाँ गलती हुई, कहाँ स्खलना हुई, कहाँ मैंने कुछ गलत किया, कहाँ कहाँ मेरा कपड़ा, मेरी आत्मा का कपड़ा ये मलिन हुआ, उस हर चीज़ को देखा। और जब रिकॉल किया है उसके बाद भावों से क्या भावना भाई कि हे प्रभु मिच्छामि दुक्कडम। क्या भावना भाई? कि मेरा दुष्कृत, मेरा ये बुरा कर्म मिथ्या मीन्स मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। तो जब ये भावना भाई जाती है, सपोज किसी से अनबन होगी, किसी को आपने कुछ बोल दिया या किसी के बारे में गलत लंबा टाइम सोचते रहे, मगर जब सोने जा रहे हैं ना तो उस टाइम रिलैक्स होकर के सोना है। अदरवाइज क्या होगा? कॉन्शियस लेवल पे तो आप सो जाओगे, मगर सब कॉन्शियस जो न्यूट्रल माइंड है वो तो 24 घंटे 24/7 बोलते हैं ना, वो तो हमेशा रेगुलर चलता रहता है। और न्यूट्रल जो माइंड है उसे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। जैसे धरती ग्राउंड को नहीं पता होता
ग्राउंड को नहीं ना पता कि आप उसमें आम बोने जा रहे हो या बबूल बोने जा रहे हो। किसको पता हो सकता है? जो वहाँ पे गार्डनिंग वाला आदमी है, जो माली है, या उसका जो ऑनर है। यदि उसे पता है कि गलत चीज़ जा रही है, मुझे रोकना है, और यदि उसे लगता है कि कोई बात नहीं, जो आ रहा है, जो बोया जा रहा है, कोई बात नहीं, तो फिर क्या होगा कि उसके उस गार्डन में जब कांटों वाले पेड़ आएंगे तो उसे उनका सामना करना पड़ेगा। कॉन्शियस लेवल पे सपोज हमने गलत विचार आया मगर उसको निकाला नहीं, यदि सपोज हमने बोया था उसको रूट आउट नहीं किया, उसकी जड़ें फैलेंगी। जब फैलेंगी तो टाइम आने पे अपना प्रभाव दिखाएगा। और बहुत बार व्यक्ति कहता है मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरे से ऐसा कैसे बोला गया, मैंने तो ऐसा करने का सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। ये अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि कॉन्शियस लेवल पे आप अवेयर नहीं रहे और सब कॉन्शियस में वो संस्कार आ गया और उसके बाद आप भूल भी गए, मगर वो वर्क कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो जो वो संस्कार दिन भर के, उन सबको क्या करना है? रूट आउट, उन सबको निकालना है, उनकी जड़ें जमने नहीं देनी। उसका नाम है प्रतिक्रमण। उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। अब ये भी नहीं कह सकते, कोई कहता है महाराज इसका मतलब हुआ रोज गलत काम करो और रोज क्या कर लो? प्रतिक्रमण। तो पहली कोशिश तो यही रहती है कि मैं दोबारा से रिपीट ना करूं गलती को, मगर फिर भी विचार करो ना, कपड़े पहनते हैं रोज गंदे हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ये तो नहीं है बिल्कुल वही कपड़े पहनते रहते हैं कि स्किन की एलर्जी हो जाए या तुम्हारे और कोई नया रोग पैदा हो जाए, तुम कितना ध्यान रखते हैं। अर्थात जिस तरह वो हर रेगुलरली तुम अपने घर को साफ करने के लिए या कपड़ों को क्लीन करने के लिए ध्यान रखते हो, उसी प्रकार अपनी आत्मा को चेक करना है कहाँ कहाँ मैंने प्रमाद के कारण। 5 कारण होते हैं बेसिकली जिनके कारण आत्मा में कर्म का आश्रव होता है, कर्म की इनकमिंग होती है। आश्रव का मतलब कर्म की इनकमिंग। श्रवण का मतलब जैसे बोलते हैं रिसना, कोई चीज रिश्ते रिश्ते जब अंदर आ जाती है उसका नाम है आश्रव। उसका नाम क्या है? आश्रव। थोड़ा सा और ज्यादा एलेबोरेट करें तो असमन्तात, चारों ओर से कर्म रूपी पानी का रिसना आना, उसका नाम क्या है? आश्रव। अब ये 5 टाइप से आत्मा में कर्म की इनकमिंग हुई, मीन्स आत्मा पल्यूट हुई। किन कारणों से? पहला मिथ्यात्व। पहला कौन सा कारण? मिथ्यात्व। दूसरा कारण है अव्रत। तीसरा है प्रमाद। चौथा है कषाय। पांचवा है योग। अब व्यक्ति कभी मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व का मतलब गलत बिलीफ सिस्टम के कारण। किसके कारण? गलत, उसके विश्वास ही गलत है, उसके विश्वास ही खोटे बना रखे। अब उन गलत बिलीफ सिस्टम के कारण जो जो उसने सोच बना रखी है, आने वाले टाइम में फिर वही सोच उसके पतन का कारण बन जाती है। इसलिए कहा तुमने सपोज कितने लोगों को सुना, अब चेक करो शाम को, ये ठीक था, नहीं है तो इसको रूट आउट कर दो, ये ठीक है तो इसको संभाल लो। अर्थात सही विचार को रखना है और गलत विचार को रखना नहीं है। तो पहला हुआ मिथ्यात्व का, मीन्स देव का, गुरु का, धर्म का क्या स्वरूप है, पहले जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो जो जो मेरी श्रद्धा को भटका सकते हैं, क्या वो कारण तो नहीं अंदर आए? यदि आए हैं तो उनको निकाल। दुनिया में तो बहुत कुछ है, बहुत जगह चमत्कार भी होंगे, बहुत जगह सामने वाला कहेगा मैं तुम्हारे काम चुटकियों में कर दूंगा, और हो सकता है कि 100 में से 10 लोगों के काम भी हो जाते हों। मगर इन बातों को देख करके अपने धर्म को, अपने देव को, अपने गुरु को, अपने धर्म को नहीं भूलना है। अर्थात यदि देव का स्वरूप क्लियर नहीं है तो तुम कभी भी अश्रद्धा के शिकार हो जाओगे। अब देव कौन है? जो वीतरागी है। देव कौन है? जो वीतरागी, मीन्स जिनमें ना राग है ना जिनमें
ना जिनमें द्वेष है, ना जिन्हें कभी किसी यश की कामना है, और ना ही उन्हें अपयश का भय है, ना ही उन्हें हिफाजत के लिए किसी शस्त्र की ज़रूरत है, और ना ही उन्हें इंद्रियों के सुख भोगने के लिए किसी स्त्री आदि की ज़रूरत है। अर्थात जो पुनर्जन्म नहीं लेते, जो कर्म के अकाउंट से, कर्म के बोझ से सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं, ऐसी आत्माएं कौन है? हमारे देव है। और यदि कोई री इनकारनेट कर रहा है, जन्म ले रहा है, अवतार ले रहा है, इट मीन्स अभी वो कर्म के अकाउंट से पूरा मुक्त नहीं है। और जो कर्म से पूर्णतः मुक्त होगा, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जानालॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो जो ईश्वर है, जैन सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ईश्वर ना तो सृष्टि का बनाने वाला है, ना उसको चलाने वाला है, और ना उसे नष्ट करने वाला है। अब कोई कहते जी नहीं हम तो ये मानते, देखो मान्यता को हम रद्द नहीं कर सकते, वो उसकी मान्यता है, मगर जो अपनी मान्यता है उसे समझना होगा। क्यों समझना होगा? क्योंकि नेक्स्ट भविष्य में हमारी यदि बिलीफ सिस्टम हिल गए तो हम अपनी श्रद्धा से दूर हो जाएंगे। अब पहला पॉइंट आता है कि यदि ईश्वर करता है, ईश्वर यदि बनाता है सृष्टि को, तो सृष्टि तो सारी अच्छी होनी चाहिए। सृष्टि तो कैसी होनी चाहिए? अब हम भगवान को क्या बोलते हैं? तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो। तो यदि एक माता को कहा जाए अपने बच्चे का भविष्य लिखो, ये खाली पेपर दे दिया तुम्हें, लिखो इसके ऊपर तुम क्या चाहते हो, मेरा बच्चा कैसे हो, तो तुम कभी ये तो नहीं लिखोगे कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, इतनी उम्र में उसके पैरालिसिस हो जाए, इतनी उम्र में उसे स्टंट पड़ जाए, इतनी उम्र में उसकी फैक्ट्री फेल हो जाए, इतनी उम्र में उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए, या उसका बच्चा नशे करने लग जाए। कोई माँ लिखेगी ऐसा? नहीं लिखेगी। कोई पिता भी नहीं लिखेगा, कोई अच्छा मित्र भी ऐसा नहीं लिखेगा। और यदि कोई यह कहे कि नहीं नहीं जी भगवान क्या करे, भगवान तो वही लिखेंगे ना जैसा उस व्यक्ति का, बोलो, जैसा उस व्यक्ति का कर्म। इट मीन्स कर्म की प्रधानता। तो जानालॉजी ने क्या कहा? हम डायरेक्ट कर्म को पकड़ रहे हैं। जो ईश्वर स्वरूप है वो आत्मा देखा जाए अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप में निमग्न है। अर्थात उनका अस्तित्व है, सत्य है, चित्त वो चेतना स्वरूप भी है, वो आनंद स्वरूप भी है, अर्थात वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से युक्त है। हमें उन्हें नहीं बीच में कड़ी सुना, पंजाबी में कहते ना, हमें उनको बीच में घड़ीस के नहीं लेकर आना कि तूने मेरा काम नहीं किया है प्रभु। उनको गालियां देने लग जाते हैं लोग। काम बनता जाए तो 4 लड्डू रख करके आ जाएंगे, काम तो हुआ 40 लाख का, लड्डू रख दिया 4 और बोला कि प्रभु तेरी बहुत कृपा है। विनम्र होना अच्छी बात है, ग्रैटिट्यूड फील करना ये भी बहुत अच्छी बात है, थैंकफुल होना ये भी बहुत अच्छी बात है। अभिमान नहीं आएगा। गुरु को भी धन्यवाद दो, भगवान को भी धन्यवाद दो, मगर इतना याद रखो जो प्योर सिद्धांत है वो तो यही कह रहा है कि तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम यदि उस ईश्वर के लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें साधना करनी हो। और जो देव देवियों का संसार है वो भी एग्जिस्ट करता है, मगर देव देवियों का संसार शाश्वत देखा जाए, उनकी आयुष्य अवधि में है, वो आज है मगर टाइम आने पे वो अवधि समाप्त होगी तो पुनः किसी और रूप में आना पड़ेगा। मगर जो इन साइकिल से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं वो मेरे देव है। वो कौन है मेरे देव? मतलब परमात्मा, देव मतलब ईश्वर, देव मतलब मेरी आस्था के भगवान, मेरी श्रद्धा के भगवान। तो गुरु का स्वरूप भी समझा, जो जर के त्यागी, पैसे के त्यागी, जो जोरू के त्यागी, और जो जमीन के त्यागी, जिनको इन चीज़ों से कोई अटैचमेंट, कोई मोहब्बत, संग्रह की ऐसी वृत्ति नहीं है, वो मेरे गुरु है। जो पापों का स्वयं त्याग करे, औरों को प्रेरणा दे अपने आदर्श जीवन से, वो मेरे गुरु। और धर्म मेरा कौन सा है? जिसमें किसी भी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है। जहाँ पर यदि गौतम स्वामी जी से गलती होती है तो भगवान कहते जाके माफ़ी मांग करके आओ। जहाँ पर यदि अपना ही जवाई विरोध भी करता है तो भगवान ये कहते हैं कि अभी इसका भाव भ्रमण बढ़ गया,
अर्थात जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ये मेरा है, ये पराया है, जहाँ पर आत्म की शुद्धि, आत्म के उद्धार का संदेश दिया जाता है, वो मेरा केवली परूपित धर्म है। तो पहला पॉइंट है मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में उठते हैं बैठते हैं, बचपन से ना पाठशाला ना गुरुकुल ना गुरुओं के पास लेकर जाने का वक्त, कॉन्वेंट में पढ़ना है, संडे को छुट्टी होती है, महाराज जी आज तो मस्ती करनी है ना बच्चों ने, इसलिए नहीं आए। अब नहीं आए, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी वैसे संस्कारों वाले हैं, तो धीरे धीरे बड़े होते हैं और उसी के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू है, और उसी के बाद कोई बिट्स पिलानी में जा रहा है, कोई एमबी करने कहाँ जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, अब दूर दूर चले गए। अब हम सोचे कि उनमें धर्म आए, कैसे आएगा, कैसे आएगा? शुरुआत तो तुम स्वयं खुद पे पहले प्रैक्टिकली करना होगा, फिर टाइम स्लॉट निकाल करके उनको इसकी ओर लाना होगा। यदि दुनिया के काम के लिए तुम बोलते हो, तुम यदि एग्ज़ाम में इस बार 90% से ज़्यादा लाओगे तो बच्चे को बोलते साइकिल लिख करके देंगे, एक्टिवा लिख करके देंगे, तो तेरे को एप्पल का आईफोन लिख करके देंगे। धर्म के लिए तो नहीं भी कुछ कहते, धर्म के लिए तो बस वो पाठशाला में जो गिफ्ट देंगे ना, पेंसिल रबड़ या कुछ चीज़ें, वो लेकर के आ जाए। मिस पाठशालाओं के लिए आप में उत्साह ही नहीं है, और जहाँ संस्कार दिए जाएंगे, आएंगे, एटलीस्ट वंदना सीखेंगे, अपने कल्चर से वो इंट्रोड्यूस होंगे, वहाँ पर यदि कुछ देने की बात आए, व्यर्थ का 2 लाइनें तो याद नहीं की महाराज जी इसने, हाँ 2 लाइनें तो याद नहीं की, यूं ही आकर के बैठ के चला गया। मगर यदि एक संस्कार जोड़ेंगे तो वहाँ ये तुम्हारा पैसा हो सकता है, तुमने सपोज 5 लाख भी एक बच्चे पे इन्वेस्ट किया ना, तुम्हारे अपने बच्चे पे, यदि अच्छे से धर्म के साथ जोड़ा है तो वो 50 लाख क्या 5-5 करोड़ दान देने वाला भी बन जाएगा। मगर अदरवाइज बुद्धि ठीक नहीं है तो उसका प्रयोग सप्त कुव्यसनों की ओर होगा, उसका प्रयोग दूसरों को दबाने में होगा। इसलिए क्या कहा जाता है, पहले मिथ्यात्व को समझे, समझ करके उससे दूर रहने के जो जो उपाय हैं खुद भी उनको समझे और बच्चों को भी उनको इंट्रोड्यूस करवाए। तो पहला पॉइंट मिथ्यात्व, जहाँ जहाँ मेरी श्रद्धा भटकी, हे प्रभु मैं उस अश्रद्धा के कारण जो जो मैंने कर्म का आश्रय किया, मैं उसको दिन भर में यदि कुछ ऐसा सुना और मैंने उस गलत चीज़ को प्रमोट किया, तो मैंने संस्कार जो गलत लिया था मैं उसको क्या कर रहा हूँ, क्लीन आउट कर रहा हूँ। उसका नाम क्या है, प्रतिक्रमण। दूसरा प्रतिक्रमण है अव्रत का। किसका है, अव्रत। अव्रत का मतलब, अव्रत का मतलब जहाँ जहाँ मैंने अपना कोई नियम लिया था, कोई प्रतिज्ञा धारण की थी, कोई प्रॉमिस किया था, जहाँ जहाँ उसको ब्रेक किया, हे प्रभु मैं उसको रियलाइज कर रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ, भविष्य में उसको दोबारा से नहीं तोड़ूंगा, ऐसा प्रण ले रहा हूँ। इन चीज़ों से क्या होगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा आत्म सम्मान भीतर से बढ़ेगा, तुम्हें खुद महसूस होने लगेगा कि मैं अच्छा होने लगा हूँ। भले मैं गलती कर बैठता हूँ मगर मैं गलती को गलती मान रहा हूँ, गलती से मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस गलती को छोड़ने के लिए हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, यदि ऐसी भावना है तो समय आएगा वो व्यक्ति उस गलती से भी मुक्त हो जाएगा। और तीसरा प्रमाद का प्रतिक्रमण। किसका प्रतिक्रमण, प्रमाद। प्रमाद का मतलब लापरवाही। अब प्रमाद में तो 5 चीज़ें आ जाती हैं, मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। मद्य मीन्स हो सकता है कोई ऐसा मादक द्रव्य ले लिया, कभी जानबूझ करके, कभी अनजाने में, और कभी पीयर प्रेशर बोलते ना, सोसाइटी का प्रेशर ऐसा था जी, दोस्तों का प्रेशर ऐसा था। मगर यदि उसे शाम के टाइम घर आया है, शाम सपोज रात के 12 बजे तक भी आया है, उसे वो चीज़ बार बार अंदर से खा रही है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने किया, हे प्रभु मैं उस बुराई को छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ, क्योंकि इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, इससे मेरा आत्म सम्मान, मैं अपनी नज़रों से खुद गिर रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा काम दोबारा नहीं करना। वो याद कर रहा है उसी चीज़ को, उसी इंसिडेंस को, और क्या कह रहा है कि मैंने यदि अपनी मर्यादा तोड़ी है तो मैं पुनः अपनी मर्यादा में वापस आता हूँ। हे प्रभु मैं दोबारा से ये काम
नहीं करूँगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगी। यदि कुछ गलत किया है तो दोबारा नहीं करने का यदि भाव है तो तुम्हारे अंदर एक डिटर्मिनेशन पावर इंक्रीज होगी। और यदि ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ तुम्हें ट्रिगर होने के निमित्त मिलते हैं, तुम्हारी वो गलती प्रमोट होने के तुम्हें कारण मिलते हैं, तो तुम वहाँ पर स्ट्रांग रह पाते हो। तो दूसरा पॉइंट है आवृत, तीसरा है प्रमाद जिसमें मध्य, दूसरा है विषय। दूसरा कौन सा? विषय मतलब जैसे शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है। अब यदि इनको पाने के लिए मैंने कोई पाप किया, शब्द के लिए कितनी बार झगड़े हो जाते हैं, मैं तो ऐसा सुनना चाहता हूँ, मैं तो ये सुनना चाहता हूँ, मगर उस व्यक्ति ने मेरे बारे में वैसा, हो सकता है अनाउंसमेंट्स में उसने आपका नाम पूरा नहीं बोला, हो सकता है कोई भी बात हो सकती है, तुम्हें गुस्सा आ गया, मगर तुमने शाम के टाइम क्या किया, उसको रिकॉल किया, रियलाइज किया कि मुझे खुद के संस्कारों को खराब नहीं करना, हे प्रभु मैं पुनः अपने भावों में लौटता हूँ। अब शब्द है, रूप है, व्यक्ति रूप का दीवाना ऐसा हो जाता है कि मुझे वही रूप चाहिए। अब चेहरे ही है ना, रूप का मतलब क्या है देखा जाए तो चेहरे, कितने कितने युद्ध हो चुके हैं हिस्ट्री में चले जाएं, और कितनी कितनी पद्मावती जैसी शीलवती रानियों को अपने प्राण भी त्यागने पड़े, किसके लिए? रक्षा के लिए। अब विचार करना है मात्र एक रूप की सुंदरता को निहारने के लिए, उसे पाने के लिए। यदि हे प्रभु मेरे मन में कहीं कोई विकृति का भाव आया तो मैं पुनः अपने स्वरूप में आता हूँ, पुनः क्या करता हूँ, अपने स्वरूप में आता हूँ। अब आगे तीसरा पॉइंट आ गया, वो सुगंध का, अच्छी थी तो उसके प्रति राग किया, बुरी थी तो उसके प्रति द्वेष किया। तो मुझे राग द्वेष नहीं करना था, वो जैसा था वैसा मुझे रिसीव हो। मगर हे प्रभु यदि मैंने वहाँ पर विभाव दशा में कुछ भी किया तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। फिर रस इंद्रिय का है, आज तो स्वाद ही बहुत था जी, आज तो मजा आ गया। मेज उस वस्तु को बनने में जितना दोष लगा, उस वस्तु को बनने में पहले किसान ने उगाया होगा, चेक आया कि विराधना हिंसा की होगी, मंडियों में आया होगा, तुमने संवारा होगा, बनाया होगा, फिर कितनी विराधना हुई, अग्नि भी जली, शस्त्र भी चला, सब कुछ हुआ, और फिर उसकी आप अनुमोदना करोगे तो सारी हिंसा की अनुमोदना मीन्स तुम हिंसा को प्रमोट कर रहे हो। तुम्हारी मजबूरी है कि शरीर तुम्हारा भोजन के बिना नहीं चल सकता, और तामसिक के स्थान पर तुम सात्विक भी ले रहे हो, तो भी क्या कहा कि हे आत्मा यदि तूने उसके प्रति राग या द्वेष किया तो भी कर्म का बंधन हुआ। तो उसको भी याद करते हो, यदि सपोज मेरे से ऐसा कुछ कहा गया तो मैं उसका क्या करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, प्रतिक्रम। फिर रसनेन्द्रिय का हुआ, ऐसे स्पर्शनेन्द्रिय का हुआ, और आगे चले तो चौथा है कषाय का प्रतिक्रमण। किसका प्रतिक्रमण? कषाय। कषाय मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध की अवस्था में किसी को नाजायज बोला जो नहीं बोलने लायक था। बच्चे माता पिता को बहुत बोल देते हैं, और माता पिता बच्चों को भी कह देते हैं तू मेरे लिए मर गया, निकल जा मेरे घर से। मगर फिर बाद में रियलाइज होता है ऐसा मेरे को बोलना। और अक्सर आपने सुना होगा ना ये लाइन की, दिन में एक बार सरस्वती जुबान पे आती है, सुनिए लाइन। तो विचार करो यदि कभी सपोज करो आपने कुछ ऐसा गलत बोला और उस टाइम सरस्वती आपके जुबान पे हुई तो अनर्थ हो जाएगा ना। इसलिए क्या कहा, सोच करके बोले। यदि कुछ ऐसा बोला गया है तो उस बोले हुए को भी क्या करो, नष्ट करो कि हे प्रभु मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, मगर मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहा, मैंने यदि कुछ ऐसा बोला है तो मैं पुनः वापस लौटता हूँ अपने भाव में। अर्थात मैं किसी को यदि गलत बोलता हूँ तो मेरा कर्म का बंधन है, मुझे ऐसा नहीं बोल। अब अभिमान के कारण, अभिमान आता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। अभिमान ज़्यादा होता है कि मैं तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी ध्यानी हूँ, तो हम दूसरे का ज़्यादा फिक्र ख्याल नहीं, इज्जत भी नहीं करते।
और यदि यदि हे प्रभु मैंने किसी को ऐसे इग्नोर किया हो आज दिन भर में, तो मैं उसको रियलाइज करके क्या करता हूँ, मिच्छामि दुख, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई इग्नोर करे। आप चाहते हो कि आपको कोई इग्नोर करे? आपके घर में आए कोई और वो 4 लोग 5 मेंबर हो, 4 को तो बहुत अच्छे से मिले आपकी और देखे तो ऐसे कर ले, कैसा लगेगा? इसलिए हे प्रभु यदि मैंने किसी के साथ ऐसा बिहेव किया जहाँ मैंने अपनी एरोगेंट नेचर को शो किया हो, तो उसको मैं सुधारना चाहता हूँ। मुझे अपनी इस बुरी वाली आदत से प्रेम नहीं है, क्योंकि अकड़ने में जोर लगता है। अकड़ने में क्या लगता है? ऐसे करके खड़े होने में कितना अपने मसल्स को ऐसे करना पड़ता है, मगर रिलैक्स होने में तो, झुकने में तो बहुत इजीनेस है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अर्थात जहाँ है प्रभु मैंने अभिमान दिखाया, किसी का दिल दुखाया, तो मैं उन चीज़ों का भी प्रतिक्रमण करता हूँ। माया, मैंने अपनी गलती को छुपाया, अपनी गलती को दूसरे पे ब्लेम लगाया। यदि मैंने कहीं पर भी ऐसा किया, वो छोटी छोटी बातें भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती, हे प्रभु मैं उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। मीन्स मैं पुनः अच्छा होना चाहता हूँ, मैं वैसा बुरा बन करके नहीं रहना चाहता। और ध्यान देना, जब तुम ऐसी भावना भाते हो तो तुम नियर टू गॉड हो जाते हो। क्या हो जाते हो? नियर टू गॉड, क्योंकि परमात्मा में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है। और नियर टू गॉड का मतलब क्या है? हम शांति के करीब। गॉड का मतलब क्या? जो शांत है, जिसमें बहुत शांति है, जिसमें बहुत पीस है, जहाँ कोई टर्माइल नहीं है, जहाँ कोई अशांति नहीं, जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं, जहाँ कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, जहाँ कोई एग्जाइटी नहीं, जहाँ कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। तुम उस अवस्था तक पहुँचने लग जाते हो। और कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर के भगवान के करीब पहुंचते हो, तो फिर दुनिया कुछ भी बोलती है, तुम्हें फिर उन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं होती। तो चौथा है लोभ। हे प्रभु यदि मैंने किसी की वस्तु को देख करके ये मन में भाव लाया हो, ये मुझे मिल जानी चाहिए, हो सकता है वो किसी का मकान, हो सकता है उस व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी, हो सकता है उसके बच्चे, हो सकता है उसकी स्त्री, कितने कितने भाव हर रोज कितनी बार आ जाते हैं। हे प्रभु यदि मैंने कोई ऐसा गलत विचार मन में भी लाया हो, तो हे प्रभु मैं क्या करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण। अर्थात मैं जिस अवस्था में हूँ मुझे उसमें शांत रहना चाहिए, मुझे अपनी इच्छाओं का विस्तार नहीं करना। और आगे चले, लास्ट है योग का प्रतिक्रमण। किसका प्रतिक्रमण? मन, वाणी और शरीर। मन से कुछ ऐसा गलत सोचा गया हो जिसके कारण हमने खुद को ही क्या किया है, खुद को जख्मी किया है। हम दूसरे को जख्मी नहीं कर रहे, किसको जख्मी कर रहे हैं? गलत सोच रहे हैं। वो व्यक्ति तो एक बार बोल करके रिलैक्स होकर के चला गया, मगर उसकी बात के ऊपर हम 20 साल से उस बात को याद करते हैं। जब कभी गुस्सा आता है ना, तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा था, तुम्हारी बहन ने ऐसा किया था, 20 साल से वो जख्म हमने संभाल करके रखे हुए हैं ना। और अकेले बैठे होते हैं तो सोच सोच करके कभी आंखों से, बोलो, आ जाता है ना आंखों से पानी। कभी बच्चों के साथ बात करते करते उन बातों को शेयर करने लग जाते हैं, जब मैं नई नई आई थी तो मेरे तो गहने भी ले लिए थे, मेरे तो कपड़े भी ले लिए थे, इन्होंने तो मेरे साथ बहुत बुरी की। होना था सो हो गया, होना था सो। किसी की भी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर उन चीज़ों को याद करने से तुम्हारी आत्मा मलिन होगी। मलिन मतलब अशांत होगी। मलिन का मतलब अशांत होगी। तो जो होना था, कोई कर्म ऐसा उदय में था, तुम्हारा भी और उस सामने वाले का भी। वो व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया और तुम करके भूल बैठे हो, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हे आत्मा, जितना शांत रहोगे तो मन से भी जो मलिनता हम बढ़ाते चले जाते हैं, तो उस मलिनता को हमने क्या करना है, रोकना। अर्थात यदि कोई मलिनता आई, हे प्रभु जहाँ अतिक्रमण किया मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। वाणी से कुछ ऐसा बोला गया या शारीरिक दृष्टि से कुछ ऐसा फिजिकली हमने कोई ऐसा कर्म कर डाला जो हमें बार बार अंदर से कोसता है, बार बार अंदर से गिल्ट फील करवाता है। वो शब्द भी हो सकते हैं, कभी कहा सुनी हो जाती है। व्यक्ति जो नहीं बोलना होता ना, एक ही लाइन बोलता है, तेरा तो खानदान ही ऐसा है, और क्या हो जाती है,
झगड़े की तैयारी हो जाती है। अर्थात कितनी बार ऐसे तीखे इतने कठोर कठोर शब्द आत्मा ने बोले हैं, तो उनको याद करना है। हमें उनको नहीं याद करना जो किसी ने हमें कहे, हमें किसको याद करना है? जो प्रतिक्रमण का मतलब दूसरों का सुधार नहीं है। हम ये किसके लिए करने जा रहे हैं? अपने लिए। ये काउंसलर्स क्या करवाते हैं? साइकेट्रिस्ट लोग क्या करवाते हैं? साइकोलॉजी में जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको करवाते हैं याद, रिग्रेशन करवाते हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक। इस जन्म की घटना हो सकती है, पूर्व जन्म की कोई घटना, वो ग्रंथि, वो गांठ अंदर हो सकती है जो उसे आज शांत नहीं होने दे रही। तो प्रतिक्रमण में उन दोषों को, पहला प्रतिक्रमण है दैवसिक। कौन सा प्रतिक्रमण? कौन सा? दैवसिक मतलब दिन भर में यदि कुछ ऐसा हुआ उसे याद करके जो गंदगी आई थी उसे क्लीन आउट कर दे। दूसरा राइसी। अब राइसी प्रतिक्रमण मीन्स हम सो गए, सोने के बाद अब वो देखा जाए मन तो चल रहा है ना, बहुत बार सपने भी ऐसे उलट ऊट पटांग भी आ जाते हैं व्यक्ति को, और बहुत बार मन ही मन से किसी की हत्या कर देता है, किसी को चुरा लेता है, किसी का जो नहीं अहित करना वो भी सपने में कराता है। या जब बोलते ना पासा लिया, कभी शरीर इधर से उधर किया, कोई जीव इत्यादि है, हो सकता है मच्छर इत्यादि, खून पीता रहा पीता रहा पीता रहा, हैवी हो गया, अब उठा नहीं जा रहा उससे, और तुमने करवट लिया हो, कितना कुछ हो जाता है ना। अब यदि कोई कर्म ऐसा हुआ है जो पाप था, तो हे प्रभु वो राइसी मीन्स मैंने रात्रिकालीन उस सुप्त अवस्था में, उस निद्रा अवस्था में, उस स्वप्न अवस्था में यदि कोई दुष्कर्म, कोई ऐसा खोटा कर्म किया, तो उसको मैं रिकॉल करते हुए, याद करते हुए क्या कर रहा हूँ? उसको प्रतिक्रमण करता हूँ। वो अवेयरनेस के साथ उठ करके, हो सकता है रात को लघु शंका के लिए गया है, वॉशरूम के लिए गया है, चींटियाँ बहुत ही दिख नहीं पाया, हो सकता है ऑलरेडी वॉशरूम में कोई शुगर का पेशेंट गया था, लाइट तुमने ऑन नहीं की और वो चींटियां वहां ढेर थी, तुम्हारा पैर आया और जैसे पैर आया तो तुम्हें लगा कुछ है, लाइट जगा के तुमने देखा तो बहुत चींटियां। अब वो तो हो गया जो होना था, जो होना था सो तो हो गया, मगर उसकी शुद्धि के लिए अब क्या किया जाएगा? प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण, और यदि कोई प्रायश्चित के योग्य कर्म है तो उसके लिए बाद में प्रायश्चित लिया जाएगा। तो दो बातें आई, पहला प्रतिक्रमण कौन सा? दैवसिक। और दूसरा प्रतिक्रमण कौन सा? कौन सा प्रतिक्रमण? रायसी। और दिन भर में आपने कुछ गलत किया उसको याद करना। और आजकल तो बहुत से रात को जागते हैं और दिन भर क्या करते हैं? सोते हैं। हो सकता है रात के टाइम कोई ऐसी चीज स्क्रॉल करते हुए देख रहे हो सकता है रात के टाइम किसी गलत जगह पे घूमने जा रहे हो और मन तुम्हारा चंचल होकर के उधर जाने को तैयार हुआ, मगर तुमने क्या कहा? मुझे ऐसा। और जब सुबह होने को है, सूर्य उदय होने को है, उस टाइम तुमने अपनी रात की सभी गलतियों को याद करके क्या किया? प्रतिक्रमण। जैसे अब सुबह उठे हैं तो सुबह कौन सी गंदगी है? रात भर की। कौन सी गंदगी है? फ्रेश होने भी जाओगे, ब्रश भी करोगे, मुंह हाथ भी धोओगे। क्यों करोगे? क्योंकि क्लीन रहना है। अब वो जो रात की गंदगी थी अब सुबह आपने उतारी है, वो है रायसी प्रतिक्रमण। वो कौन सा प्रतिक्रमण? अब जो दिन भर में गंदगी लगी है, जो कुछ भी पल्यूटेड तुम हुए हो, उसको शाम को क्लीन आउट करना, उसका नाम क्या है? दैवसिक प्रतिक्रमण। और ये रेगुलर टाइम में जरूरी है। और सपोज करो किसी का दैवसिक नहीं हुआ, रायसी नहीं हुआ, तो प्रभु कहते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण करो। कौन सा प्रतिक्रमण? महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन। जैसे एक पक्षी होता है उसके 2 पंख होते हैं ना, ऐसे पंजाबी में आता है समेदा पंछी उड्डण हार, आज इस डारे कल उस डार। ऐसे टाइम मतलब शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। अब उसमें वेनिंग मून भी होता है, वैक्सिंग मून भी होता है, चांदन पक्ष भी होता है और अंधेर पक्ष भी होता है। तो 2 पक्ष बन गए। तो 2 पक्ष 15-15 दिन का स्लॉट बना लिया। तो आज बैठे हैं और तभी तो बोलते हैं ना उस दिन में पौषध कर लिया, या पौषध नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण तो एटलीस्ट करो ना। उसमें हर चीज को याद करो, पूरे उस हफ्ते में, उस 15 दिन में जो जो हुआ।
गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सूके बूटे हरे कर देंदा पौंदे, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरश जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो दूसरा टाइप ऑफ प्रतिक्रमण रायसी प्रतिक्रमण। पहला प्रतिक्रमण कौन सा? दैवसिक। और तीसरा प्रतिक्रमण पाक्षिक। पक्ष से पाक्षिक बना। पक्ष से क्या बना? पक्ष का मतलब पंख, इजीली समझ आएगा ना। पक्ष पंख, 2 पंख 1 महीना, ठीक है। अब महीने में एटलीस्ट 2 बार क्या करना है? प्रतिक्रमण। 15 दिन में जो कुछ भी किया, वैसे तो कहा जाता है ना तुम रेगुलर का अपना हिसाब किताब चेक करो, और यदि रेगुलर हिसाब किताब नहीं चेक करते तो बोले एटलीस्ट 15 दिन के बाद क्या कर लो, सारा चेक करो किसको कितना देना, कितना किसी से लेना। इसी प्रकार प्रतिक्रमण में भी 15 दिन में जो कुछ भी किया, एक एक पॉइंट को याद करते 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 जहाँ जहाँ कुछ गलत था उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़म, उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़म, भावों से कि मैं दोबारा से प्रभु वो रिपीट ना करूँ गलती। अब ये तो हो गया पाक्षिक प्रतिक्रमण। इसके बाद प्रतिक्रमण आया चातुर्मासिक, चौमासी प्रतिक्रमण। अब साल में 12 महीने होते, 12 महीने मतलब 3 चौमासे। कितने चौमासे? 3 चौमासे। अब एक चौमासा तो हमारे जब उत्तराषाढ़ा से कार्तिक तक चला, कार्तिक से फिर फाल्गुनी तक चला, और फाल्गुनी से फिर दोबारा उत्तराषाढ़ा। अर्थात ये 3 चौमासे। तो चौमासे चौमासे को क्या करे आत्मा? 4-4 महीने का डाटा तैयार कर ले, उसको याद करे। यदि किसी का बुरा किया, किसी को कुछ बुरा बोला, और मिथ्यात्व का, अवरत का, प्रमाद का, कषाय का, अशुभ योगों का यदि सेवन किया, उसे याद करें। अपने लिए टाइम लगाना है और खुद की सेल्फ काउंसलिंग करें। जहाँ जहाँ कुछ गलत है, जहाँ जहाँ कोई गलत संस्कार आ चुका है, हे प्रभु वो निकल जाए, वो दूर हो जाए, मेरी आत्मा प्योर हो जाए। अब लास्ट वाला प्रतिक्रमण है सांवत्सरिक। कौन सा प्रतिक्रमण? संवत। संवत जैसे बोलते ना साल, तो जो साल के बाद एनुअल जो प्रतिक्रमण, एटलीस्ट तुमने रोज नहीं अपना खाका तैयार किया, 15 दिन में नहीं किया, 4 महीने में नहीं किया, तो कम से कम साल भर में तो क्या कर लो? साल भर में तो, अर्थात यदि कोई कमी है, कोई दोष है, तो उसे क्लीन करने के लिए, सुधारने के लिए साल बहुत बड़ी टर्म है। और हो सकता है किसी को साल भर में भी समझ नहीं आए, तो उसके लिए कहा जाता है कि जब लास्ट टाइम आए, जब क्या आए?
जिंदगी का लास्ट टाइम आए तो उस टाइम अपनी सारी जिंदगी को क्या करें, याद करें। एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें किसी से पूछा कि मरते टाइम क्या होता है, तो उन्होंने लिखा कि कुछ फ्यू सेकंड्स में ही, मिनट्स भी नहीं, फ्यू सेकंड्स में भी एक बार में जिंदगी की इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, इंसिडेंट्स की रील घूमती है। और रील घूमती है, यदि कुछ गलत है तो वो रोता है, बिलखता है, हाय तौबा करता है। मगर प्रभु ने क्या बोला, तुम अंतिम टाइम संलेखना करो, संधारा करो और याद करो, यदि कोई ऐसा कर्म था, यदि कोई ऐसे भाव जिंदगी में आए थे जिससे हमने दूसरे का भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, तो उन्हें याद करते हुए उस अतिक्रमण से, उस अमर्यादा से पुनः अपनी मर्यादा में, अपने स्वभाव में आने का अभ्यास करें। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? प्रतिक्रम। तभी तो लिखने वाले ने क्या लिखा कि देख कर के चलोगे तो ठोकर नहीं लगेगी, और यदि सपोज बिना देखे ठोकर नहीं लग रही, तुम्हारा कोई पुण्य काम आ रहा है, मगर तुमने प्रमाद किया है, तुमने अपनी ओर से क्या किया? प्रमाद किया। और ये लापरवाही बहुत बार बड़ी सजा लेकर के आती है। इसलिए क्या कहा, ओ बंदे रसता वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया अखियां ने, ओ बंदे रसता वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया। क्या मिली है? तेनो भाग से मिलिया। तू था ठोकरा खांदा है, 10 अखियां का सनो रखिया ने, तो था ठोकरा खांदा है, 10 अखियां का सनो। हो एक अख अनमोल मुल दे, एक अख गलियां विच रुल दे, एक अख अनमोल मुल दे, एक अख गलियां विच रुल दे, एक अख मोती संग तुल दे, एक अख ते बैंदियां मक्खियां ने, ओ बंदे रसता वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया। तू था ठोकरा खांदा है, 10 अखियां का सनो। एक आंख ऐसी है जिसके बस ऐसे देखते सारी हुक्म हो जाता कि मार दो, काट दो, और एक आंख ऐसी है जिसकी नजर पड़ते ही सारी मार काट बंद हो जाती। हो एक अख दे मारे मार गए ने, एक अख दे
आँख दे मारे मर गए ने, एक आँख दे तारे हो, एक आँख दे लखा दुश्मन ने, एक आँख दिया लखा सखिया ने, ओ बंदे रसता वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया हो, एक अख विच राहत शाही, एक अख विच भरी तबाही, एक अख विच राहत शाही, एक अख विच भरी हो, एक अख विच नूर इलाही, एक अख ते बनिया पटिया ने, ओ बंदे वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया, तू था ठोकरा खांदा है, 10 अखियाँ का सुनो रखिया ने, ओ बंदे रसता। प्रतिक्रमण का मीनिंग यही है कि जहाँ जहाँ हम भटके हैं, पुनः उस भटके हुए मार्ग से अपनी सही डायरेक्शन में आना। सही डायरेक्शन में आएंगे तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आज प्रतिक्रमण का इतना ही विषय। अब गुरुदेव कृपा करें। उससे पूर्व महासाध्वी जी पधारे हैं, कुछ देर के लिए कृपा करेंगे। समय की अवधि आज ध्यान रखेंगे हम सभी, क्योंकि स्टार्टिंग में रहता है कि विषय को कंप्लीट कर लें, जब लेट हो जाते हैं तब होता है जल्दी फिनिश हो जाए। तो बोलने वाले भी हैं, तपस्या की बोली भी है, तो थोड़ा धैर्य सभी रखेंगे और महासाध्वी जी को श्रवण करेंगे। उसके बाद गुरुदेव की कृपा बरसेगी इन्हीं मंगल भावों के साथ। ओम शांति।